प्रदेश में 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। फरीदाबाद में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम में रखी गई मातृवन की आधारशिला। अरावली पर्वतमाला के 750 एकड़ में विकसित होने वाला ये क्षेत्र भविष्य में दिल्ली एनसीआर के लिए निभाएगा ग्रीन हार्ट की भूमिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि HKRN के तहत कार्यरत किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। कर्मचारियों के हितों को बताया सबसे ऊपर। और चुनाव आयोग ने दोगुना किया BLO का सालाना पारिश्रमिक। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और AERO के लिए भी मानदेय की करी घोषणा। नमस्कार, मैं रोजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगी। वे आज करनाल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में सुबह 11 बजे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से ठीक एक दिन पहले हुए भारत की विभाजन की त्रासदी में लाखों लोग प्रभावित हुए, जिसमें कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए और अनेक लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी जीवन अपनाना पड़ा। भाजपा इस अवसर पर उन सभी को श्रद्धांजलि देगी जिन्होंने इस विभाजन की त्रासदी को झेला और अपनी हिम्मत से दोबारा जीवन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन अनगिनत पीड़ितों के साहस, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन संकल्प लेने का है कि हम देश में एकता, अखंडता और भाईचारे के सूत्रों को कभी टूटने नहीं देंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक घर में तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि हर शख्स राष्ट्रध्वज फहराए। रूप में मनाया जाएगा कि ऐसी शहादतें जिनके बारे में इतिहास में कहीं पता ही नहीं। 1947 में जहां 15 अगस्त को देश आजादी की खुशियां मना रहा था, वहीं पर जो ये गदर हुआ, जिस प्रकार से 10 लाख से ऊपर लोगों ने शहादत देने का काम किया, और मैं ये कहूंगा कि उस समय की सरकार, उन्होंने इस शहादत को छुपाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने उस चीज को उभारने का काम किया और यहाँ तक कि लोगों को बताने का काम किया कि किस प्रकार से जो शहादत ऐसी जो कहीं किसी किताब में, कहीं किसी के बारे में जिक्र नहीं आता, उस शहादत को लोगों को बताने का काम किया। और ये कार्यक्रम पूरे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दुनिया भर में गुरुग्राम का नाम प्रगति के लिए लिया जाता है, लेकिन अब प्रगति के साथ प्रकृति से भी जुड़ाव होना चाहिए। उन्होंने कल गुरुग्राम में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पौधारोपण करते हुए मातृवन की आधारशिला रखी। गुरुग्राम के सेक्टर 54 के पास अरावली पर्वतमाला में 750 एकड़ क्षेत्र में मातृवन विकसित किया जाएगा। मातृवन में छोटी काबुली कीकर को हटाकर बरगद, पीपल, गुल्लर, इमली, नीम, बांस, फूल और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही मातृवन में नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई पार्क भी विकसित होंगे। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है कि हम न केवल पेड़ लगाएंगे बल्कि उनकी 5-6 सालों तक देखभाल भी करेंगे। धरती को हरा भरा बनाने की इस पहल को हमें अपने संस्कारों में लाना चाहिए। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुग्राम के मातृवन जैसी योजनाओं की बड़ी आवश्यकता है। यह वन न केवल गुरुग्राम बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक के वातावरण को स्वच्छ करेगा। उन्होंने बताया कि कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में भी नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने हरियाली को प्रोत्साहन देने के लिए प्राणवायु के साथ वन मित्र योजना को भी प्रभावी ढंग से शुरू करने की बात कही। पर्यावरण और प्रदूषण, इसकी सीमाएं नहीं होती हैं। हम एनसीआर एरिया में आते हैं तो दिल्ली का पर्यावरण भी सुधरेगा, वहां का प्रदूषण भी कम होगा। तो इस पूरे क्षेत्र में जितनी हरियाली हम करेंगे उतना पूरे क्षेत्र के लोगों को यह लाभ होने वाला है। वर्षा के दिनों में बहुत लोग पेड़ लगाते हैं, हमारे विभाग भी लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाया और उसकी संभाल नहीं हुई तो बहुत जल्दी पेड़ सूखता भी है। तो पेड़ लगाना भी है और पेड़ बचाना भी है। तो ये दोनों काम करने के लिए हमको बहुत ही
एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जो पेड़ हम जहां लगाएं उसको लगातार 5 साल तक उसकी देखरेख भी करें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि गुरुग्राम में 750 एकड़ में विकसित किया जा रहा मातृवन आने वाले समय में संपूर्ण दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन हार्ट की भूमिका निभाएगा। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनेगा बल्कि हरियाली का नया अध्याय भी रचेगा। उन्होंने गुरुग्राम को आइडियल सिटी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पिछले 2 सालों में अरावली क्षेत्र को नया स्वरूप देने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन अरावली परियोजना के अंतर्गत 5 राज्यों के 29 जिलों में स्थानीय प्रजातियों की पौध तैयार की जा रही है और आइडियल नर्सरी मॉडल विकसित हो रहा है। इनमें से 3 जिलों में कार्य शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा वन विभाग से कोयम्बटूर की तर्ज पर तितली पार्क विकसित करने का सुझाव दिया और इसमें औषधीय पौधों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह स्थल भविष्य में एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। हमें ऐसी जगह की आवश्यकता थी जो केवल गुड़गांव नहीं, पूरे एनसीआर क्षेत्र की जनसंख्या के लिए एक हार्ट का काम कर सके, एक ग्रीन कवर का काम कर सके, जो हमारे लोगों को शांति दे सके, बच्चों को खुशी दे सके। मानेसर के पास का जो 10,000 एकड़ से ज्यादा जगह है, अगर हरियाणा सरकार इसको देगी तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उस जगह को आरक्षित करके गुड़गांव को सांस देने का काम किया, इसलिए उनको भी मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। सरकार के लिए कर्मचारियों के हित सबसे ऊपर है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम भी उठाए हैं। वे कल पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सीईटी परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से योग्य युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि नॉन स्टॉप प्रयास या नॉन स्टॉप विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने 10.5 साल के कार्यकाल में 1,85,000 से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दी हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में 80,000 नौकरियां दी गई, जिनमें भ्रष्टाचार की दलदल थी। आज हमारी सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची, मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार दे रही है। हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। 80,000 नौकरियां भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। खबर फरीदाबाद से, जहां कल राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। खेल महाकुंभ के तहत जिला फरीदाबाद में ताइक्वांडो और शूटिंग के मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें 1500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खेलों का समापन 4 अगस्त को होगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि 3 दिवसीय खेल आयोजन युवाओं में खेल भावना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इन खेलों के आयोजन का मुख्य मकसद 2036 के ओलंपिक के लिए तैयारी करना है। ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 36 गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उन खिलाड़ियों से कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत करें। सरकार आपको खेल से जुड़ी हर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सिर्फ मेडल जीतने और उनके भविष्य की चिंता हरियाणा सरकार करेगी। उनका विधिवत उद्घाटन हुआ है और पूरे प्रदेश में 1500 से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेंट हैं। आज 700-800 बच्चे यहाँ पर ताइक्वांडो और जो शूटिंग का जो गेम है उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उसकी विधिवत शुरुआत हुई है और ये 4 तारीख तक चलेगा। फाइनल जो वो है गेम है वो 4 तारीख को होगा। 2036 की ओलंपिक की तैयारी के लिए जो माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है और जो एक टारगेट
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है 2036 के अंदर 36 गोल्ड मेडल जीतने का। मुझे लग रहा है इस तरीके की तैयारी और इस तरीके के जोश के साथ उस जो टारगेट को हम जरूर अचीव करें। खिलाड़ी और कोचेस से यही संदेश देना चाहूंगा कि सरकार ने, चाहे पारितोषिक की बात हो, चाहे खेल की तैयारी की बात हो, चाहे खेल की सुविधाओं की बात हो, सब में हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है। आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है, खेल के लिए हरियाणा के लिए मेडल जीतने हैं, उसके बाद आपके भविष्य की चिंता भी हरियाणा सरकार कर रही है। ताइक्वांडो में हिस्सा लेने आए चरखी दादरी के खिलाड़ी ने कहा कि महाकुंभ खेलों का आयोजन सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है और सरकार सभी खिलाड़ियों को खेलों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। खिलाड़ी ने कहा कि महाकुंभ के मुकाबले में हमें अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है और उनके खेल का स्तर सुधरता है। उन्होंने कहा कि यहाँ खिलाड़ियों के रहने खाने पीने की भी सुविधा है। महाकुंभ में हमको एक अच्छे लेवल के गेम मिलते हैं, अच्छे लेवल के प्लेयर के साथ खेलने को मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, खाने की हो चाहे स्टे की हो। सरकार के द्वारा हमको यहाँ पे एक वेल मेंटेड किचन है जिसमें हमको हर प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, बहुत अच्छी। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के तिगरा, हरनौल, सारण और बकाना गांव में 5 लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने इन गांवों में खेल किट, सोलर पैनल और कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए ई-रिक्शा वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि नवीन जिंदल सांसद ने भी उनके हलके में काफी सामान भेजा है। इसके अलावा सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। गांव वालों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्वावलंबन के रास्ते पर चलते हुए हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। आज यहाँ जो सोलर लाइट है वो हमने एससी चौपाल में और अंबेडकर भवन में ये आज लगवाई है और स्पोर्ट्स की किट है बच्चों के लिए और ये अब जिम का सामान भी है। काफ़ी कुछ यहाँ है, उसके लिए कुछ लोगों के काम मिले हैं, वो भी सारे करेंगे। गांव के लोगों ने भी कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनके इलाकों में काफी विकास कार्य हुए जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। राणा जी ने एक सोलर किट का उद्घाटन किया है अंबेडकर भवन में। उसमें 2 बैटरी हैं और सोलर किट है 3 वाट का 3 किलोवाट का, उसका आज उद्घाटन किया उन्होंने। कई गांवों में आज ई रिक्शा को भी उन्होंने सौगात दी है कई गांवों को, जिससे अपने साफ सफाई में सुविधा मिल सके लोगों को। और एक बच्चों को स्पोर्ट्स किटें दी हैं, बच्चों का सामान दे के गए, टेम्पो दे के गए, बच्चों को खेल का टोटली जितने भी है ना बच्चों के सारी किटा दे के गए। जिंदल साहब ने MP साहब ने भेजे थे जी। राणा जी तो इतना काम करा जी, पहले भी बने ही हैं। ये तो राणा जी जो श्याम सिंह राणा है जी परमात्मा का दूसरा रूप है। बच्चों को नशे से बचाने के लिए खेल की तरफ थोड़ा वो प्रेरित किया उन्होंने और सामान आवंटित किया, जिसमें क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, कैरम बोर्ड, ये सारा सामान शामिल है। उससे युवा खुश है काफी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार की आमजन की सरकार है। सभी विकास परियोजनाएं और जनहितैषी नीतियां गांव, गरीब और किसान कल्याण पर फोकस रखते हुए लागू की जा रही हैं। वे कल नरवाना के गांव नारायणगढ़ में आयोजित एक ग्रामीण सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 18 करोड़ रुपए की लागत का बड़ा प्रोजेक्ट सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नारायणगढ़ के सहित अन्य गांव को निकट भविष्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट का एक एक पैसा पारदर्शिता के साथ खर्च हो रहा है। वहीं गांव डिंडोली में भी धन्यवादी दौरे पर करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि आगामी 17 अगस्त को मुख्यमंत्री नई अनाज मंडी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाओं की सौगात देंगे। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का आगमन इलाके की किस्मत के सितारे को बदलेगा और नरवाना में प्रगति का नया अध्याय शुरू होगा। रेवर, नारायणगढ़, अड्डा, बीटेक सिंह, इन 4 गांवों के लिए एक सामूहिक ड्रिंकिंग वाटर का जो एस्टिमेट तैयार होकर गया है 17,77,32,000 का, उसको शीघ्र ही मंजूरी दिलाकर उसको चालू कराने का काम करेंगे। स्टेडियम की मांग लोगों ने रखी है,
व्यायामशाला की रखी है, अम्बेडकर भवन की रखी है, वाल्मीकि भवन की रखी है, सैनिक चौपाल की रखी है। उसके साथ साथ 1 किलोमीटर का रास्ता है जो पंजाब को टच करता है। अभी बच्चे मिले मुझे आरोही स्कूल के, कहते हैं कि हमारे पास टीचर स्टाफ की शॉर्टेज है और उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। मैं अधिकारियों से आज ही बात जाके करूंगा, जब तक परमानेंट अध्यापकों की व्यवस्था नहीं तब तक टेम्परेरी कराने का काम कर। वन विभाग की ओर से भिवानी के गांव कोंट में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उप वन संरक्षक डॉक्टर राजेश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इस साल 2,92,000 पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिनमें से 1,85,000 पौधे लगा दिए गए हैं। इसी प्रकार से वन विभाग का 2,47,500 पौधे वितरित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 1,70,000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 13 नर्सरी हैं। कोई भी नागरिक अपनी आईडी दिखाकर नर्सरी से पौधे ले सकता है। 92,000 पौधे वन विभाग ने लगाने हैं। जो लक्ष्य ऊपर से हमें मिला है उसमें से हम 1,90,000 लगा चुके हैं और शेष जो हमारा लक्ष्य बचा हुआ है ये हम 15 अगस्त तक पूरा कर लेंगे हर हाल में। दूसरी जगह जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर जैसे शीशम के पौधे हैं, पहाड़ी पापड़ी के पौधे हैं, सिरस है और कुछ जगह हमने कदम भी लगवाया है जहाँ पर लोग पानी अपने आप दे सकते हैं। सरकार ने ही पौधगिरी एक अभियान है, उसके तहत स्कूलों को हम मुफ्त में पौधे वितरित करते हैं। वो अपनी आईडी लेके आए और एक सिंपल एप्लीकेशन पे हमारे पास आए और हमारे पास जिले में 12 नर्सरियां हैं और वो किसी भी नर्सरी से पौधे ले सकता है जो उसके नजदीक हो। इस अवसर पर गांव के विकास के लिए विधायक घनश्याम सर्राफ ने 30 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने जरूरी है। हमें एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। प्रत्येक भाई बहन बच्चा सब अपने माँ बाप के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं और ये जो मुहिम पूरी हो जाएगी तो बच्चे अपना उसमें योगदान उसको पालना भी पड़ेगा। ये माँ बाप हमको बन के पालना पड़ेगा पौधा को, जब जाके ये समस्या हमारी दूर हो जाए। जिले में तो कई लाख पौधे हमारा विभाग लगा रहा है और जहाँ भी हम कहते हैं विभाग उसके लिए तत्पर है। जब भी कोई बात पड़ती है तो हमारा विभाग तत्पर है और काम पूरा करता है। इस मौके पर भवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन केवल पेड़ पौधों से मिलती है। कोरोना काल के दौरान हमें मालूम हुआ कि पेड़ कितने कीमती हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। तो मैं आप लोगों से के माध्यम से आम लोगों से भी यही कहूंगा कि लोग अपना घरों में अपने कहीं और चौक में चौराहे में कहीं भी आज आप देखो शहरों में देखते हो हजारों मंजिल की जो फ्लैट होते हैं उनके लास्ट वाले पे भी हरियाली होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारे को जीवन देती है, ये हमारे को हवा देती है। हजारों की संख्या में पौधे लगाने का जो काम किया है इससे एक जागरूकता आएगी जिले में और पूरे भिवानी जिले में आएगी, क्योंकि एक को देखकर एक को रीस होती है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और आप भी अपने नाम से एक पौधा लगाएं और हमारे जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता उनको एक जागरूक करने का काम किया है, एक आह्वान दिया है और एक स्कीम चलाई है पोस्ट विभाग के थ्रू कि आप जाओ और लोगों को हरे भरे पेड़ों के बारे में हमारे वन विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि उनको समझाओ इससे हमारे को क्या फायदा होता है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कल सोनीपत से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति के अलख जगाने और एकता का संदेश देने के लिए 15 अगस्त तक पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं ताकि प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति का संचार हो सके। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नारनौल के साथ लगते अटेली रेलवे स्टेशन और कुंड के बीच नई रेलवे लाइन के काम के चलते नारनौल से गुजरने वाली लगभग 11 ट्रेनें अलग अलग दिनों में बंद रहेंगी। नारनौल का रेलवे स्टेशन 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने के कारण इस स्टेशन का अलग से ही महत्व है और सरकार ने अब नारनौल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली अनेक नई ट्रेनें भी चलाई हैं। यहाँ से दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जैसे प्रमुख स्थानों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। नारनौल स्टेशन अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अटेली से कुंड तक डबल लाइन का काम किया जा रहा है, जिसके चलते इस रूट पर कुछ गाड़ियां अगस्त माह में बंद रहेंगी। उन्होंने माना कि इन गाड़ियों के बंद होने से यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन यात्रियों की समस्या को देखते हुए कुछ ट्रेनें लगातार जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि 21 से 27 अगस्त तक अधिक सवारी गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। एनआई का काम चलेगा अटेली से कुंड स्टेशन के बीच डबल लाइन का जो है प्रारंभ करने के लिए उसके नॉन इंटरलॉक का कार्य किया जाता है। पहले ये कार्य चलेगा अभी 1 तारीख से लेके और 27 तारीख तक। इस दौरान 4 गाड़ियां तो ऐसी हैं जो हमारी 27 दिन बंद रहेंगी, बाकी 7 गाड़ी ऐसी हैं जो 8 दिन के लिए बंद करेंगे, जो 21 से 27 7 गाड़ी। हाँ, परेशानी तो अवश्य है, बिल्कुल परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है। रेल यात्रा करने वालों की संख्या बहुत अत्यधिक है और रेलवे पैसेंजर इतने अत्यधिक परेशान होंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ गाड़ियां चलाई गई, इसीलिए ये जो 21 से 27 वाला पीरियड है वो तो मेन पीरियड रखा गया है। बाकी तो इसीलिए इन यात्रियों को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख से 21 तारीख तक 4 गाड़ियों को छोड़कर बाकी गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। वो रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए अंबाला के डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। यह पहल डाक विभाग की तरफ से की गई है ताकि बहनें अपने भाइयों को सुरक्षित, सुंदर और समय पर राखी भेज सके। अंबाला छावनी के सीनियर पोस्ट मास्टर अनिल कुमार ने बताया कि ये लिफाफे वाटरप्रूफ, मजबूत और आकर्षक डिजाइन वाले हैं, जो विशेष रूप से राखी को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। लिफाफों की कीमत भी बेहद सामान्य रखी गई है ताकि हर वर्ग के लोग इन्हें आसानी से खरीद सके। डाक विभाग ने नागरिकों से अपील की कि वे राखी समय पर भेजने के लिए जल्द से जल्द डाकघर पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि इन लिफाफों को देश भर में कहीं भी भेजा जा सकता है और राखी के समय पर पहुंचाने के लिए विशेष डाक सेवा की भी व्यवस्था की गई है। लेमिनेटेड लिफाफे आए हुए हैं जिसमें जनता अपनी राखी का प्रेषण कर सकती है। यह लिफाफा 10 रुपए की कीमत का है और पोस्टेज चार्जेस अलग हैं। जनता में इसका बड़ा उत्साह है और जीपीओ अंबाला से हर रोज ग्राहक इस लिफाफे को खरीद रहे हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा, इसकी अलग से छंटाई की जाती है और इसका डिलीवरी के टाइम, वितरण के टाइम इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है ताकि राखी के वितरण में ज्यादा देरी ना हो। डाकघर में राखी के लिफाफे की खरीदारी के लिए आई महिलाओं ने बताया कि डाक विभाग की यह पहल उन्हें पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने का मौका देती है। महिला ग्राहक ने बताया कि हम राखी भेजने के लिए डाकघर से लिफाफे लेते हैं क्योंकि ये किफायती है और इससे राखी सुरक्षित रहती है और समय पर पहुंचती है। बिहार के लिए ये इंतजाम ली हूँ, बिहार मुझे मेरे भाइयों के पास भेजना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये वाटर प्रूफ है जो कि मतलब और इजली इसको हम अपने भाइयों तक पहुंचा सकते हैं इसमें राखी डाल के, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो अपना राय अपना देखिए इसको, अगर हो सके तो आप लोग भी। और ये सरकार ने अच्छी योजना चालू करी है बहनों के लिए, राखी के लिए। लिफाफे बहुत अच्छे हैं और वाटर प्रूफ है, राखी के लिए स्पेशल वो करे आप ये लिफाफा ले सकते हैं और बहुत सही है। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी योजना है। ये सबको ही, सारी बहनों को इस्तेमाल करनी चाहिए, सबके लिए अच्छी है।
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर और बीएलओ सुपरवाइजर का सालाना पारिश्रमिक बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले के तहत बीएलओ और बूथ लेवल के बाकी कर्मचारियों को मिलने वाली राशि दोगुनी की गई है। इस वृद्धि के तहत अब बीएलओ को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 6,000 थे। इसके अलावा मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण काम के लिए बीएलओ को 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 1,000 रुपए होती थी। चुनाव आयोग के अनुसार बीएलओ सुपरवाइजर का सालाना पारिश्रमिक भी बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया गया, जो पहले 12,000 था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट ईआरओ के लिए भी मानदेय की घोषणा की है। अब ईआरओ को 30,000 रुपए और एआरओ को 25,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दी है। फरीदाबाद में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस यमुना नदी किनारे बसे गांव में मुनादी कर लोगों को सचेत कर रही है। हालांकि अभी तक यमुना के बढ़े हुए जलस्तर से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले साल यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते आसपास के गाँव में पानी घुस गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें दूर दराज के सरकारी स्कूलों में ठहराया था। छायसा थाना इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ाव आया, जिसके कारण नदी में पानी काफी ज्यादा बह रहा है। ऐसे में और भी बारिश होने से पानी का जलस्तर बढ़ेगा। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि जलस्तर बढ़ने पर नदी के किनारे बसे गांव में हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को पहले से ही सचेत किया जा रहा है। गांव के लोगों को कहा जा रहा है कि वे अगले कुछ दिन अपने पशु चराने यमुना के किनारे ना जाएं। साथ ही यमुना नदी को पार करने के लिए नाव चलाने से भी रोका गया है। जल सत्र को लेके हमने सभी गांवों को जो इसके साथ जमुना के साथ लगते हैं उनको सबको नंबरदार सरपंचों को सूचित कर दिया गया है और जितने भी यहाँ किसान हैं उनको सबको हमने बता दिया है। और आज भी मैं इस राउंड पे हूँ और मैंने आज जितने भी यहाँ आसपास के जो पशु चराते हैं उनको और जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान हैं उनको सबको हिदायत दे दी। ये पानी थोड़ा सा जल स्तर है, बढ़ने की अगर गुंजाइश होगी। अब पूरा ऊपर लेवल तक चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो उससे पहले सबको सूचित कर दिया। तो नेशनल वेस्कुलर डे पर आज पंचकुला में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। 2 निजी अस्पतालों के द्वारा आयोजित इस वॉकथॉन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। बारिश के बावजूद वॉकथॉन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका मकसद लोगों को अपने स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, ताकि वे निरोगी रह सके। डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि अगर नसों में एक बार कोई समस्या होने लगती है तो उससे शरीर की और परेशानियां जैसे टांगों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत पेश आ सकती है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे अच्छी आदतें अपनाएं और अपने जीवन को सुखी रखें। लक्ष्य में आज एक वॉकेथॉन भी निकाली गई थी, जिसमें काफी लोगों ने जो है पंचकुला वासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका पर्पस यही था कि मैं मोटिवेट करूं सबको कि जी लोग अपने हेल्थ के लिए सजग रहें, रोज सुबह उठकर योगा करें, वॉक करें और एक अच्छी हेल्दी डाइट लें, जिससे कि उनको किसी तरह की शारीरिक बीमारी ना हो, नसों की बीमारी ना हो। क्योंकि नसों में एक बार अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है तो उससे और परेशानियां मतलब किसी तरह की जो लेग में प्रॉब्लम्स हैं, दर्द है, चलने में दिक्कत है, इवन सेकेंडरी जो हार्ट को भी इफेक्ट करने लगता है। तो सभी से अनुरोध है कि हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।